इस वीडियो में हम लोग जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 21,391 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकला है उसका पीडीएफ के माध्यम से जो महा मैराथन क्लास कराने जा रहे हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपका एक पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। जो 9th 10th है एनसीईआरटी बेस पर यह क्वेश्चन जीव विज्ञान का बनाया गया है। जो न्यू सिलेबस जारी है उस पर यह क्वेश्चन बनाया गया है जो 400 MCQ पीडीएफ के साथ मिलेगा। यह क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर लाने में महत्वपूर्ण रखेगा, क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में कैप्चर कर रहा है। जो 7 अगस्त को और 11 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है, जो इसी से बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। जो इसमें आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बायोलॉजी का महा मैराथन क्लास देखेंगे। फर्स्ट क्लास को देखेंगे जो 913 क्वेश्चन से देखते हैं। अगर इससे पहले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, अन्य सब्जेक्टों का जो एक महा मैराथन क्लास द्वारा चलाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। जो मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिक्स, टेरिका और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? जो मनुष्य में नासिक, छिद्र और लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो श्वसन तंत्र यह बनाता है, श्वसन तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थाका जमने के लिए उत्तरदायित्व होता है? रक्त का थाका जमने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है? जो रक्त विषाणु होता है, जो विटामिन के होता है। विटामिन पूछेगा क्या होगा? जो रक्त विषाणु के कारण भी होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mm पारा होता है, Hg। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या होती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो प्रकाश अनुवर्तन होगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रंध्र होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है। रंध्र जो पत्तियों में होता है। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाता है? जो पौधों के उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? जो टैनिन या गोंद या रेंजिन। आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह तीनों कहा जाता है पौधे से उदर्शित। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो हरा रंग होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो आपका ऑप्शन एक हार्मोन होता है। हार्मोन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा बाहर निकलता है? जो जल के माध्यम से बाहर निकलता है, जल के द्वारा। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए होगा। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा? तो ऊपर की ओर होता है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या होता है? जो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो विकृत होता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जो अमीबा है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? जो मलेरिया परजीवी इनमें से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो प्लाज्मोडियम होता है, यह मलेरिया परजीवी होता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो काकरोच में जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचयन का नियंत्रण करता है? जो थायरोक्सिन होता है, यह हार्मोन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उसका उपचयन जो थायरोक्सिन करता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? जो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी किस पौधे के रंध्र अनुपस्थिति में रहते हैं? जो किस पौधे के रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं, नहीं होते हैं? जो हाइड्रिला
जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो वृद्धि होता है? यह महत्वपूर्ण विशेषता है। मानव गुर्द का आकार होता है, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो सेम के बीच का आकार। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में जो 4 वेशम पाया जाता है। मूत्र का, मानव मूत्र का यूरिया का प्रतिशत जो 2.5 होता है, अढ़ाई, तो यहाँ 2%, जो 95% 96% जल की मात्रा होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप से संचित होता है? जो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो उद्दीपन के द्वारा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त लाल जो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। वसा का पाचन करता है। वासन का पाचन कौन करता है? जो लाइपेज जो होता है, यह वासन का पाचन करता है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? जो वाष्प उत्सर्जन है यह कैसी प्रतिक्रिया होती है? जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। जो रासायनिक प्रतिक्रिया। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किसमें होता है? जो इलियम में होता है। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? जो पित्त रस होता है यह कहाँ स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन ए बी होगा जो यकृत में स्रावित होता है। पित्त रस जो यकृत में स्रावित होता है। जो पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। जो पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है किसके? जो जल का वहन के द्वारा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है जो आपका क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयोग सभी जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल और सूर्य का प्रकाश, यह सभी जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। पायरुवेट विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह प्रतिक्रिया होता है किसमें होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है? जो ईस्ट है किस वर्ग के एक कोशिकीय जीव है? तो जो कवक वर्ग के, कवक वर्ग। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन ए होगा जिबरेलिन है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो छोटी आंत होता है यह सबसे बड़ा भाग होता है। निम्न में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूपों में जाना जाता है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूपों में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो एटीपी को जाना जाता है। एटीपी को। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? इनमें से रक्त दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या होता है? जो टाइक्रिया होता है। अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। जो अस्टोमेटा को खुलने और बंद करने की नियंत्रण कौन करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो द्वारक कोशिका होता है। द्वारक कोशिका। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? आपका ऑप्शन ए होगा जो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्या कहलाती है? जो हीमोडायलिसिस कहलाता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? जो मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? जो 12 से 20 दिया है, किसी में 2 से 4 दिन देता है। 2 से 4 दिन या 12 से 20 दिन होता है। लाल रक्त कोशिका को जो 120 दिन होता है। सजीव में पाए जाने वाले जैविक परिक्रम होता है। सजीव में पाए जाने वाले जैविक परिक्रम होता है किसमें? जो आपका पोषक में भी होता है, श्वसन में भी होता है और जनन में। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयोग सभी में जो सजीव में पाए जाने वाला जैविक परिक्रम होता है।
कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो कोशिका झिल्ली यह किस प्रकार की झिल्ली है? जो अर्धपरागरम झिल्ली है, अर्धपरागरम कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का वास्तविक रूप क्या होता है? जो एटीपी का वास्तविक रूप क्या होता है? जो एडिनोलिस ट्रांसफॉस्फेट होता है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो इंसुलिन स्रावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जित अंग नहीं है? इनमें से कौन सा एक उत्सर्जित अंग नहीं है? जो अग्नाशय है उत्सर्जित अंग नहीं है। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो जो तितली में थायरोक्सिन हार्मोन में संश्लेषण किसका होना आवश्यक होता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो आयोडीन में। आयोडीन मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? जो मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो लीवर होती है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वृक्क के ऊपर अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी होती है? जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो मेडुला से निकलता है। मेरुरज्जु जो मेडुला से निकलता है। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जो एथाइलिन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादक हार्मोन है? इनमें से कौन सा पादक हार्मोन है? जो साइटोकाइनिया जो पादक हार्मोन है। प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो मेरुरज्जु में बनता है। लैंगर हैंस की द्विपदीय पाई जाती है। जो लैंगर हैंस की द्विपदिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अग्नाशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? इनमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है? जो टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन है, जबकि एड्रेनालिन जो महिला है, एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये सभी महिला हार्मोन होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष हार्मोन होता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादक हार्मोन का संभव पाया जाता है? जो पत्तियों का मुरझाना किस पादक हार्मोन का संभव होता है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एबिसिक अम्ल का है। एबिसिक अम्ल का होता है। एबिसिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जड़ की अवधोगामी वृद्धि होता है, जड़ की अवधोगामी वृद्धि किसके द्वारा होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो गुरुत्वानुवर्तन के द्वारा। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क का हिस्सा है। जो पांस मेडुल और अनुमस्तिष्क का हिस्सा कौन सा होता है? जो पश्चन मस्तिष्क होता है। मनुष्य का कौन सा भाग शरीर में स्थिति एवं संतुलन का आरक्षण करता है? जो मनुष्य के शरीर का कौन सा जो स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अनुमस्तिष्क। पादक हार्मोन साइटोकिनिया की सहायक होती है। साइटोकिनिया किसकी सहायक होती है? जो आपका प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के साथ तने में वृद्धि के लिए, पादक का प्रकाश की ओर मुड़ जाने के लिए होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी कथन सही दिया गया है, जो साइटोकिनिया के सहायता से होती है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह। ऑक्सीजन पादक हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? जो ऑक्सीजन पादक हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो वृद्धि में। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन माना जाता है? जो आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन
और एस्ट्रेडायल जो उपयुक्त सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो हृदय स्पंदन और श्वसन नीति का दर को नियंत्रण करता है? जो मेंडुला करता है। इनमें से कौन सा बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है? जो बुद्धि और चतुराई का जो सेरिबेलम ब्रह्मकम माना जाता है। निम्न में से कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है? जो प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन कौन सा है? जो वृद्धि हार्मोन होता है जो प्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कौन सा अम्ल होता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा जो मेथेनोइक अम्ल होता है। जो मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं ज्वलन होता है वह अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? जो सेरिबेलम जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आपका ऑप्शन ए बी दोनों। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किस में नियंत्रित होता है? जो आपका एड्रिनल द्वारा। निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? संवेदनग्राही इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो उभयलिंगीय जीव का उदाहरण है, उभयलिंगीय जीव का उदाहरण कौन सा है? जो हाइड्रा है उभयलिंगीय जीव का उदाहरण है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है जो पुंकेसर फूलों का नर प्रजनन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जो आपका पुदीना में, हल्दी में भी और अदरक भी। आपका ऑप्शन डी होगा जो यह सभी में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है किसके द्वारा? जो सितारा मछली द्वारा होता है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? जो अंडा से। हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा होता है? जो हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा होता है? जो मुकुलन विधि द्वारा होता है। प्राककोशीय में पाए जाते हैं। प्राककोशीय में क्या पाया जाता है? जो परागकण पाया जाता है। परागकण। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? जो निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? जो आपका ऑप्शन डी होगा जो टाइफाइड होता है यह संचरित रोग नहीं है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख हो किस तरह का अंग है? जो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख हो किस प्रकार का अंग है? जो समवृत्तीय अंग है। समवृत्तीय अंग। जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? जिन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? आपका ऑप्शन इनमें से किसी ने नहीं किया था। गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसका बने होते हैं? जो डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए के बने होते हैं। डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए के जो गुणसूत्र बने होते हैं। कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ होता है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो आपका ऑप्शन ए होगा जो डीएनए में। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलियस किस तरह का जल में उत्पन्न होता है? जो गंदा जल में। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस नाम किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन नाभिकीय अम्ल ने दिया था। नाभिकीय अम्ल। आपका 1000 क्वेश्चन पूरा हुआ। जो आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभी सेक्शन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुरुषों में लिंग सूत्र कौन सी होती है? जो पुरुषों में XY गुणसूत्र होती है जबकि महिला में XX होती है। महिला में XX, पुरुष में XY। XX मिलेगी तो बच्ची होगी और XY बच्चा होगा पैदा। यही गुणसूत्र के कारण नर मादा में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था? जो आपका ऑप्शन डार्विन द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? जो मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? जो अफ्रीका में।
मानव का उद्भव या कहाँ जन्म पहले हुआ? अफ्रीका देश में। चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण होता है? जो समवृत्तीय अंग का उदाहरण होता है, सॉरी समरूपीय होता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? जो लाइमार्क ने समझाया था। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो डार्विन द्वारा यह बताया गया था। अशोषित अंग का उदाहरण क्या होता है? जो अशोषित अंग का उदाहरण क्या होता है? जो आपका कर्णपलम पेशीय, पूंछ केशेरुकाएँ और निषेचन पटल। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर एक सामान्य कोशिकाओं में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? जो 22 गुणसूत्र पाई जाती है। निम्नलिखित में किनकी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? किससे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जैविक अनवीकरणीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा जैविक अनवीकरणीय पदार्थ है? जो DDT है। निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? इनमें से जलीय आहार श्रृंखला कौन सा होता है? तो जो शैवाल होता है, जटिल कीट और मछली होती है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जो उत्पादक कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ये होगा, उत्पादक। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? जो तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। मृत शरीर को पचने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जो मृत शरीरों में पचाने वाले जीवों का क्या कहा जाता है? अपघटक जीव कहा जाता है। अपघटक जीव कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला सही दिया गया है? जो घास होगा, चूहा होगा और सर्प मोर। घास को चूहा खाएगा, चूहा को सर्प खाएगा, सर्प को मोर खाएगी। कोशिका में राइबोसोम का अनुपस्थिति का कौन सा कार्य संपादक नहीं करता है? तो जो आपका ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है। जीन बने होते हैं, जीन किसका बने होते हैं? जो DNA के खंड से बने होते हैं। DNA के खंड से कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किस में होती है? जो परागम में होती है। कोशिका भित्ति जो परागम में होती है। रंगीन प्लेस्टेड को कहते हैं, रंगीन प्लेस्टेड को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट। निम्नलिखित में कोशिकाओं में किसके आत्मघातीय थैली कहा जाता है? आत्मघातीय थैली किसको कहा जाता है? जो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को आत्मघातीय थैली कहा जाता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विसरण विधि द्वारा होता है। पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? जो पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? जो शीर्ष अस्त विभाजिका द्वारा। शीर्ष अस्त विभाजिका द्वारा जो पौधे की लंबाई वृद्धि होती है। किन कोशिकाओं की भित्ति लिगन के कारण मोटी हो जाती है? आपका ऑप्शन सी होगा, दृढ़ ऊतक के द्वारा। गैसों में विलयन किसके द्वारा संपन्न होता है? गैसों में विलयन किसके द्वारा संपन्न होती है? जो स्टोमाटा द्वारा संपन्न होती है। सुबेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। सुबेरियन नामक कार्बनिक पदार्थ किसके द्वारा जमा रहता है? जो कार्क एवं कोशिका द्वारा। कार्क एवं कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज से लवण पत्तियों तक पहुंचाया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो जाइलम द्वारा पहुंचाया जा सकता है। जाइलम द्वारा। पौधे को फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो आहार का चालन अस्थि है। अस्थि क्या होता है? जो अस्थि संयोजिक ऊतक होता है। संयोजिक ऊतक अस्थि होता है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जो अस्थियों में पाई जाती है। अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्ट पाई जाती है। मांसपेशियों तथा अस्थियों की जोड़ी को क्या कहते हैं? मांसपेशियों तथा अस्थियों की जोड़ी को क्या कहते हैं?
तो आपका लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा मदद करता है? जो थ्रोम्बोसाइट करता है। और विटामिन में पूछेगा, विटामिन के थक्का बनाने में मदद करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? जो तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? आपका ऑप्शन डी होगा, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, जो तंत्रिका ऊतक द्वारा। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है? किस जीव में स्वपोषी और परपोषी जीव पाए जाते हैं? जो जीवाणु में। आपका ऑप्शन ए होगा। संक्रमित मादा एनोफिलीजिया मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन सा है? जो मलेरिया रोग होता है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग कौन सा है? जो संक्रमित पेयजल है उससे फैलने वाले रोग कौन सा है? जो हेपेटाइटिस है। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख कारक क्या था? जो भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख क्रांति जो समुन्नत प्रजातियों का उपयोग था। कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहा जाता है? जो कृमि कंपोस्ट कहा जाता है। कृमि कंपोस्ट। एक दलहन पौधे के लगने से खेतों के किस तत्व की पूर्ति होती है? जो एक खेतों में दलहन फसल को लगाने से किस तत्व की पूर्ति की जाती है? जो नाइट्रेट गैस का। नेपियर एक प्रकार का है। जो नेपियर है एक प्रकार का जो हरा चारा को कहा जाता है। हरा चारा को नेपियर कहा जाता है। दुधारू पशुओं का रोग एथेंक्स होता है। दुधारू पशुओं का रोग एथेंक्स कहाँ पर होता है? जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। ब्लैक माइनस एक नस्ल है। ब्लैक माई नस्ल किसका होता है? जो मुर्गियों का एक नस्ल है, मुर्गियों का। शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण कौन करती है? जो कार्यरत एवं सेवा मधुमक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज की झिल्ली पर एक बूंद आयोडीन का विलयन डालने से क्या होती है? जो प्याज की बूंद पर एक बूंद आयोडीन डालने से क्या होती है? जो कोशिका गलकर विलयन हो जाती है। कोशिका गलकर विलयन हो जाती है। प्याज रूपांतरण होता है। प्याज किसका रूपांतरण होता है? जो तना का रूपांतरण होता है। निम्नलिखित में ऊतकों में किसका कोशिका सामान्य गोलाकार एवं अंडाकार होता है तथा उसके बीच की अंतर कोशिकीय स्थान पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो मृदूत में। डिढोदक का प्रमुख कार्य क्या होता है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो पौधों को यांत्रिक सहारा देना है, जो डिढोदक का कार्य होता है। जो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा कौन सा है? सबसे ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधा कौन सा है? जो आपका फन का पौधा है, फन का। चावल एक दाना उदाहरण है। चावल का एक दाना उदाहरण किसका है? जो मोनोकाटिलिड्स का है। पक्षियों का वैसे ही वसन का सहायक होता है, जो गिल्स होता है। आपका ऑप्शन ए होगा। सॉरी, आपका ऑप्शन फेफड़ा एवं उसके जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जो तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका होती है। पुरीकिंज ने कोशिका संचरण किस भाग से खोजा था? जो आपका जीव द्रव्य से खोजे थे, जीव द्रव्य। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जो लिपिड और प्रोटीन दोनों का कोशिका झिल्ली बनी है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉन मांसपेशियाँ कहाँ भाग लेती है? वसा कोलेस्ट्रॉन संश्लेषण कहाँ भाग लेती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो चिकनी आर्द्र पर्द्र जलिका में लेती है। राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? जो आरएनए एवं प्रोटीन होता है। आरएनए प्रोटीन को राइबोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम सर्वप्रथम किसने देखा था?
जो क्रिश्चियन वी डेबर ने राष्ट्रीय शव देखा था। जीवाणुओं एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग कौन सा होता है? जो जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाले कोशिका जो लाइसोसोम होता है। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? जो अस्ट्रोमा कहा जाता है। प्लेस्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है? जो प्लेस्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं, डीएनए उपस्थित होता है, राइबोसोम की उपस्थिति होता है और दोहरी झिल्ली का घिरा संरचना होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी कथन सही दिया गया है। केंद्रीय द्रव में पाए जाने वाले महीन धागों का जाल के क्या कहते हैं? जो केंद्रीय द्रव में पाए जाने वाले महीन धागा को जाल को क्या कहा जाता है? जो क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। विभोजिका ऊतक हो सकती है। विभोजितकी ऊतक क्या हो सकती है? जो आपका ऑप्शन जो शीर्ष पर हो सकता है, पार्श्वस्थ, अंतःवर्षी। आपका ऑप्शन डी होगा, जो तीनों हो सकता है। क्लोरोफिल युक्त मृदा तक को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल युक्त मृदा तक को क्या कहा जाता है? जो आपका ऑप्शन डी सी होगा। ऑप्शन ए होगा, जो काइमा। बीजों के कठोरता आवरण पाए जाते हैं। बीजों के कठोर आवरण पाए जाते हैं किसमें? रीढ़ ऊतक में पाई जाती है। आरेखीय और रेखीय ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक है? जो आरेखीय एवं रेखीय ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक होते हैं? जो पेशीय ऊतक होती है। पेशीय ऊतक। इनमें से कौन सा त्वचा और मांसपेशियां तथा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? जो एरियोल एरियोलर ऊतक करता है। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या कहलाता है? जो बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या कहलाता है? जो उपास्थिति कहलाता है। कोड्रियन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कोड्रियन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? जो उपस्थिति में पाई जाती है। किसकी उपस्थिति में मलेरिया की औषधि का पहचान किया जाता है? जो है हाइबर सर्जन द्वारा उपस्थिति में मलेरिया का औषधि का पाचन किया जाता है। धान एवं गेहूँ किस प्रकार के पौधे होते हैं? धान गेहूँ किस प्रकार के पौधे होते हैं? जो एक बीजीय पत्र होते हैं। द्विबीजीय पत्र पौधे का सामान्य उदाहरण कौन सा है? जो आम और लीची है। आम लीची जो द्विबीजीय पत्र का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। ऐसे प्रणाली जिसके कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्लियों से घिरे कोशिकांग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो यूरोकैरियोटिक। किस फाइलम के जंतु शरीर के ऊतक नहीं विद्यमान होते हैं? किस फाइलम में जंतु के शरीर ऊतक विद्यमान नहीं होते हैं? जो पोरीफेरा। निम्नलिखित में किस जंतु में जल का श्वान नाल तंत्र पाए जाते हैं? श्वान नाल तंत्र किस जंतु में? जो तार मछली में पाई जाती है। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाई जाती है? मेरुरज्ज दंडु निम्नलिखित में किसमें नहीं पाई जाती? मेरुरज्ज निम्नलिखित में किसमें नहीं पाई जाती है? जो हार्डमेनिया में। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? जो समुद्री घोड़ा होता है किस सदस्य का होता है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मैमेलिया का। उपसंघ वर्टिब्रेट का वह वर्ग कौन सा है जिसकी सदस्यता नियतापीय होते उनके तथा अग्रपाद पंखों का रूपांतरित होता है? आपका ऑप्शन डी होगा, जो एबीज द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगीय है? इनमें से कौन सा उभयलिंगीय है? आपका ऑप्शन उभयलिंगीय है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो
एनिलिडा है, एनिलिडा उभयलिंगीय है। सॉरी आपका है टिनिया, टिनिया उभयलिंगीय है। वास्तविक देह गुण की उपस्थिति किस संज्ञेय जंतुओं का कारण होता है? जो एलिना के कारण होती है। निम्नलिखित में किसके जबड़े के दांत नहीं होते हैं? इनमें किसके जबड़े का दांत नहीं होते हैं? जो कबूतर में जबड़े के दांत नहीं होते हैं। भोजन में लोहा खनिज की कमी होने से कौन सा रोग होता है? जो एनीमिया रोग होता है। इनमें से कौन सा शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? जो गठिया रोग होता है। भीमकाय जाइगैंटिटिज्म किस श्रेणी का उत्तक रोग होता है? जो हार्मोन की गड़बड़ी को होने वाली रोग होती है। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्रावन की गड़बड़ी होने वाला रोग कौन सा होता है? जो इंसुलिन नामक हार्मोन के स्रावन की गड़बड़ी से होने वाली रोग कौन सा है? जो मधुमेह रोग है, मधुमेह रोग है। जो वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने का कारण वाला रोग कौन सा होता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो जाइगैंटिटिज्म। इनमें से कौन सा सक्रिय रोग है? इनमें से कौन सा सक्रिय रोग है? जो डिप्थीरिया है, रेबीज है और काला ज्वार, यह सभी सक्रिय ज्वालामुखी उपयोग सभी। ऐसे कौन से वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिया गया औषधि से केवल रोगों का लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, पतों मूल रोग नहीं होते हैं ठीक? आपका ऑप्शन एम्फुलुइजा होता है। इनमें से किस रोगाणु का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि का अवसर नहीं पड़ता है? अवसर नहीं पड़ता है जो वायरस द्वारा एडवर्ड जेनर 1995 ने किसकी खोज किया था? जो टीका की खोज किया था 1795 में एडवर्ड जेनर ने टीका की खोज किया था। टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीका के द्वारा किसका रोग का? जो पोलियो रोग का निवारण किया जा सकता है। टीबी के टीके द्वारा निम्नलिखित किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? जो पोलियो को। आपका ऑप्शन जो पोलियो का होता है ऑप्शन 91 का ऑप्शन टाइफाइडा का होगा। जो फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग का तीव्र का कुछ कम किया जा सकता है? आपका ऑप्शन पोलियो को। पाश्चर टीका किस रोग के इलाज में की दवा है? जो पाश्चर टीका किस रोग के इलाज के लिए है? जो आपका ऑप्शन जो हाइड्रोफोबिया के लिए है, हाइड्रोफोबिया। क्षय रोग किस संक्रमित सूक्ष्मजीवों के कारण होती है? क्षय रोग किस संक्रमण सूक्ष्मजीवों के कारण होती है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस द्वारा किया जाता है। क्षय रोग संक्रमण सूक्ष्मजीव का कारण माना जाता है। अनैतिक अन्य संबंधों के बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना बचाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन ये सी होगा जो एड्स होगा। इस प्रकार बायोलॉजी का क्वेश्चन को कैप्चर किए। इसी प्रकार आइए अब नेक्स्ट देखेंगे जो आपदा प्रबंधन से जो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ जा रहा है, जो उससे इसी PDF से आया है, जो 2 शिफ्ट में हुआ है, जो 4 क्वेश्चन इससे लड़ा हुआ है। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो डिस्कशन में लिंक दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।